यहाँ पे है 2x और x स्क्वेयर प्लस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस 3 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे डी एक्स के साथ क्या है 2x। 2x किसका डिफ्रेंशिएशन होता है एक्स स्क्वेयर का। तो हम एक्स स्क्वेयर को टी पुट करेंगे और यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक सब्सटीट्यूशन ओनली कल वाला था जिसमें हमने डिफ्रेंशिएट नहीं किया, अदरवाइज जितनी बार भी हम सब्सटीट्यूट करते हैं उनमें डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये 2x dx ये क्या हो जाएगा dt, t प्लस 1 और t प्लस 3। अब हमारा सारा काम पार्शियल फ्रैक्शन का रह गया, t प्लस 1 t प्लस 3। तो उसी तरह से a अपॉन t प्लस 1 और b अपॉन t प्लस 3। तो ऐसे आगे कर सकते हैं इसको, तो आगे मैं नहीं कराऊंगा। अब ये हम कई क्वेश्चन कर चुके बेटा। 20वां, इसकी एक फॉर्म हम कर चुके हैं यहाँ पे। ये जो 16वां क्वेश्चन था उसी के सिमिलर है ये, 1/x और x की पावर n प्लस 1। ये एक x होता है यहाँ पे मल्टीप्लाइड, तो इस अंदर वाले को हम t पुट करते हैं पूरे को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x4 माइनस 1, इसको हम t रखेंगे। तो व्हाट वी हैव 4x क्यूब dx कितना हो जाएगा dt। तो dx की वैल्यू निकालो dt अपॉन 4x क्यूब, इसमें रख दो 1/x, ये t हो गया, और dx क्या हो गया आपका dt अपॉन 4x क्यूब। तो 1/4 तो बाहर हो जाएगा और dt ये हो जाएगा t और इंटू एक्स की पावर 4। एक्स की पावर 4 की वैल्यू यहाँ से बाहर आ जाएगी t प्लस 1 के रूप में। तो अब हमारा जो सारा जो क्वेश्चन है वो किस में चेंज हो गया, dt t और t प्लस 1। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे हम 1/t और t प्लस 1 के। तो क्या हो जाएगा a/t और यहाँ पे b/t प्लस 1। तो एलसीएम लेके वही अब आगे तो कर लोगे ना। जी सर। ठीक है ना। अब इसमें एक बार t को 0 रखना है, एक बार t को -1 रखना है। ठीक है, ये काटने के बाद उसके बाद 21वां जो क्वेश्चन है ये भी ऐसा ही है। इसमें e(x माइनस 1) को t रख लो, तो ex dx कितना आ गया dt। तो dx क्या आ जाएगा dt/ex। तो 1/t और ये हो गया dt/ex। ये ध्यान रहे t सब्सटीट्यूट करने के बाद सारा t में बदल जाना चाहिए, तो यहाँ से बदल लो। अब ex क्या आ जाएगा आपका t प्लस 1। तो ये हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई t और t प्लस 1। तो अब कर लोगे पार्शियल फ्रैक्शन जैसे अभी पिछला क्वेश्चन था। 22वां सिंपल है ये x dx x माइनस 1 x माइनस 2। तो x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनेंगे a अपॉन x माइनस 1 b अपॉन x माइनस 2। तो आगे एलसीएम लेके हम जो है इसको कर सकते हैं। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ये कट जाएगा। तो एक बार x को 1 रखना, एक बार 2 रखना, ये वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। और 23वां जो है ये भी इसी पैटर्न का है। इसके हमने अब 3 क्वेश्चन कर चुके हैं हम। एक 4 पावर में था, एक n पावर में था। तो क्या करना है x, इसको सीधा भी हम कर सकते हैं, इसमें लीनियर और क्वाड्रेटिक हैं। तो सीधा कैसे हो जाएगा a अपॉन एक्स प्लस a अपॉन एक्स, और ये क्वाड्रेटिक है ना, तो क्वाड्रेटिक का होता है बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1। लेकिन अगर इसको हम उनकी तरह करना चाहें तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 को क्या रख लेंगे t।
2x dx क्या हो जाएगा dt, और x dx क्या हो जाएगा dt बाई 2x। ये t हो गया आपका dt अपॉन 2x, तो 1/2 बाहर आ जाएगा dt बाई टी, और एक्स स्क्वेयर हो गया। एक्स स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ से ले लें, कितनी हो जाएगी t-1। तो तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो रहेगा t/t-1। अब 1/t और t-1 इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे a/t, तो b/t-1। ठीक है बेटा, तो ये था तुम्हारा इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा ये। एक तो समझ में आ गया ना बेटा ये। जी सर, आ गया समझ। और दिव्या यार कहाँ थे, उनने भी बता दी, उन्हें क्लासेस शुरू हो रही हैं फिर। ज्योति ले रही है, एक मानसी भी मैथ ले रही है ना। यस सर। हाँ, उनको बोल देना कभी उनको ना पता हो, लेकिन वो ग्रुप में तो हैं शायद। सर उन्हें पता है, वो लेते नहीं। अच्छा, वो किधर ट्यूशन ट्यूशन लगवा रहे हैं। नो सर। अच्छा, तो भगवान भरोसे छोड़ दिया मैं तो। हाय दिव्या सीरियस सर हो मैंने गई। बोला था। अच्छा चलो ठीक है बेटा। देखो अब इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको समझ लो। कैसे है ये कहता है अगर u और v दो फंक्शन आपस में गुणा में हैं तो इनका इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो डिफरेंशिएशन में तो क्या था डिफरेंशिएशन में, कोई से कोई u ले लो, कोई से को v ले लो, और डिफरेंशिएट कर देते थे हम। u एज इट इज़ v का dv/dx, v एज इट इज़, और u का क्या हो जाएगा du/dx। ठीक है, यानी कि एक एज इट इज़ दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा एज इट इज़ पहले का डिफरेंशिएशन। लेकिन यहाँ पहला कौन सा हो दूसरा कौन सा हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है, प्रिकॉशंस हमने रखनी पड़ती हैं। तो यहाँ क्या होता है, u एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और फिर सारे का इंटीग्रेशन, ये होता है। कैसे बोलेंगे इसको, u v का इंटीग्रेशन क्या होगा, u एज इट इज़ v का इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। जो एज इट इज़ लिया था उसको डिफरेंशिएट कर लो, जो जिसका इंटीग्रेशन निकाला था उसका इंटीग्रेट कर लो, फिर उनकी प्रोडक्ट कर लो, और प्रोडक्ट का फिर हमने इंटीग्रेट करना पड़ता है, तब वो इंटीग्रेशन माना जाता है। तो यहाँ पे u किसको लिया जाए, तो इसके लिए एक फार्मूला है आई लेट। आई होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। जहाँ कहीं साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स ये दिखाई देंगे तो इनको हम यू लेंगे। फिर एल का मतलब है इसके बाद किसकी ऑप्शन जाती है प्रेफरेंस, लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक फंक्शंस को, जैसे लॉग ऑफ एक्स है, लॉग जहाँ अपीयर होता है उसको। ए का मतलब होता है अलजेब्रिकल। अलजेब्रिकल में क्या हो गया, कांस्टेंट भी हो गया, दो है, जैसे एक्स हो गया, x² + 1 हो गया, 5x⁴, मतलब कुछ भी हो जो जिसमें x इन्वॉल्व होता है,
इनको बोलते हैं हम अलजेब्रिकल फंक्शंस। फिर टी होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस क्या हो गए? साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स एटसेट्रा। और ई होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं? ई एक्स, ए एक्स एटसेट्रा। तो क्या क्या होता है बेटा? आई लेट तुमने याद रखना है। और आई लेट में जो है आई किसके लिए होता है? इन्वर्स के लिए। और एल किसके लिए होता है? लॉगरिथमिक के लिए। ए किसके लिए होता है? अलजेब्रिकल के लिए। टी किसके लिए होता है? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के लिए। और ई होता है एक्सपोनेंशियल के लिए। तो जौन सा भी होगा हम प्रेफरेंस इस हिसाब से देंगे उसको। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स साइन एक्स। तो एक्स तो आपका अलजेब्रिकल फंक्शन है, साइन एक्स आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल। तो अलजेब्रिकल पहले आता है, तो इसको तो यू लेंगे और इसको वी लेंगे। जनरली यू हम उसको लेते हैं जिसका डिफ्रेंशिएशन एक दो स्टेप के बाद ख़त्म हो जाता हो। जैसे साइन एक्स का चलता रहेगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कोस एक्स। कोस एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। तो ये ख़त्म नहीं होगा, लेकिन एक्स का एक बार 1 हो जाएगा, 1 के बाद 0 हो जाएगा। तो कैसे आएगा? यू एज इट इज़, एक्स एज इट इज़, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स, यू का डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, और फिर सारे का इंटीग्रेशन। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एकता बताएगी। माइनस कोस एक्स। माइनस कोस एक्स। एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 1। सर 1। और इसका माइनस कोस एक्स, और फिर सारे का इंटीग्रेशन। तो ये प्लस कोस एक्स का इंटीग्रेशन बचता है, तो माइनस एक्स कोस एक्स। कोस एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन? सर साइन एक्स। साइन एक्स प्लस सी। अब तुम्हारा सी जो है लास्ट में जुड़ेगा जब इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगा। ये आंसर है। तो बहुत सिंपल है ये बेटा। एक्स साइन 3x, तो किसको यू लेंगे? एक्स को यू लेंगे और इसको क्या लेंगे? वी लेंगे। तो कैसे होगा? यू एज इट इज़, एक्स एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x क्या हो जाएगा? माइनस कोस एक्स, कोस 3x बाई 3। मैं सीधे कर देता हूँ अब इसको। एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1। 1। और इसका माइनस कोस 3x बाई 3। तो ये हो गया माइनस एक्स कोस 3x अपॉन 3, और ये हो जाएगा कोस 3x का इंटीग्रेशन। कोस का क्या हो जाएगा? अब साइन 3x, हाँ, अपॉन 3। तो 3 और 3 मल्टीप्लाई के 9 होके हो जाएगा ये। ठीक है, ये आंसर है। सर सर एक बार स्टार्टिंग से रिपीट कर दो सर। अच्छा, देखो बेटा, यहाँ पे दो फंक्शंस की प्रोडक्ट हो तो इंटीग्रेशन कैसे करना है? मैंने पहले भी बताया था, डिफ्रेंशिएशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। डिफ्रेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन हो डायरेक्टली हम कर सकते हैं। तो उसी का एनालॉग है ये, लेकिन एग्जैक्टली नहीं है। तो यहाँ पे u
करते कैसे हैं, पहले u और v को किन्हीं दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है तो उसमें एक को u लेना है तुमने, एक को v लेना है। तो u को एज इट इज़ लिखना है, v का इंटीग्रेशन, फिर जिसको एज इट इज़ लिया है उसका डिफ्रेंशिएशन, और इंटीग्रेशन था वो इंटीग्रेशन, और इनकी प्रोडक्ट की जाती है यहाँ पे, और इस प्रोडक्ट का फिर क्या किया जाता है, इंटीग्रेशन। ये बात समझ में आ गई? जी सर। तो अब u किसको लिया जाए, v किसको लिया जाए, ये बहुत मैटर करता है। अगर हमने इसको अवॉइड कर दिया तो हमारा इंटीग्रेशन कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इस बात को सावधानी के तौर पे एक आईलेट जो है उससे हम याद रख सकते हैं। सबसे पहले अगर कहीं इन्वर्स दिखाई देता है तो इन्वर्स को u लेना पड़ेगा, कहीं लॉग दिखाई देता है तो लॉग को ही हमने u लेना पड़ेगा। इन्वर्स और लॉग इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं तो इन्वर्स वाले को u और लॉग वाले को v लेना पड़ेगा। लॉग फिर आगे अलजेब्रिकल को प्रेफरेंस दी जाती है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल को, फिर एक्सपोनेंशियल को। ठीक है, तो ये भी बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल में आईलेट की। जी सर। इनकी फुल फॉर्म, अब जैसे x साइन x का था तो x अलजेब्रिकल है, साइन x ट्रिग्नोमेट्रिकल है, तो अलजेब्रिकल को u, तो x को एज इट इज़ लिख लिया। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस x, माइनस फिर साइन ऑफ इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ u, x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कोस x। तो ये माइनस, ये प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे पहले, कोस x आ गया, माइनस बाहर ये प्लस हो गया, कोस x का अब आगे इंटीग्रेशन कर देंगे साइन x, दैट्स ऑल। अभी तो बेटा काफ़ी क्वेश्चन जी सर। होंगे। हाँ, एक्स स्क्वेयर ई एक्स है जैसे, अब इसका कैसे करेंगे, ये अलजेब्रिकल है, ये एक्सपोनेंशियल है, तो अलजेब्रिकल को यू लिया जाता है, यू जनरली उसको लिया जाता है जिसका डिफ्रेंशिएशन एक दो स्टेप के बाद फिनिश हो जाता हो। ई एक्स का तो फिनिश नहीं होता कभी भी, ई एक्स का तो ई एक्स रहेगा चाहे कितनी बार डिफ्रेंशिएट कर लो। तो एक्स स्क्वेयर का क्या हो जाएगा एज इट इज़, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स। कहो तो मैं एक बार में ऐसे लिख देता हूँ, अदरवाइज वेल प्रैक्टिस तब हो जाती है जब हम बार बार, अब ऐसे दिखाना तो ऐसे से ही है, लेकिन कौन दिखाए फिर इतना अटरंग पटरंग, ये समझ आ रही बात। u एज इट इज़, v का इंटीग्रेशन, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ u, इंटीग्रेशन ऑफ v, और फिर सारे का इंटीग्रेशन। तो एक्स स्क्वेयर ई एक्स, एक्स स्क्वेयर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया ई एक्स। ठीक है, दो बार आ गया एक्स ई एक्स डी एक्स। तो अब अगेन इसका हम करेंगे, इसको u और इसको v लेके, x एज इट इज़, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स, माइनस का निशान, x का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा बेटा 1, ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा ई एक्स, और फिर सारे का इंटीग्रेशन 2x ई एक्स, और यहाँ पे क्या बचता है ई एक्स का इंटीग्रेशन बचता है, और दो बार उससे गुणा था ये। टू ई एक्स प्लस सी, ये आंसर आएगा। समझ आ गया होगा। यस सर। एक तो समझ में आ गया बेटा। जी सर। हाँ, और मनीषा, यस सर। नेटवर्क कमज़ोर है बेटा, क्या का है नेटवर्क, आइडिया का है और क्या का है? सर एयरटेल का। हाँ, एयरटेल का ज़माना लग गया बेटा, ये तो जियो जाएगा, ले लो। ठीक है, सर चेंज करनी पड़ेगी। हाँ करनी पड़ेगी बेटा, जितना जल्दी करोगे उतना बढ़िया रहेगा।
रवि ठीक समझ है में आ सर। रहा है भाई? यस सर। हाँ, तेरा भी नेटवर्क कमज़ोर है। अब देखो, यहाँ पे एक एल्जेब्रिकल एक लॉगरिथमिक है, तो लॉगरिथमिक को हम क्या लेंगे, यू लेंगे। समझ आ रही बात? क्योंकि यहाँ पे लॉगरिथमिक पहले आ लिया और अलजेब्रिकल आपका बाद में है, तो इसको ऐसे लिख लो, log x और x, ये आपका u रहेगा, ये v। तो log x एज इट इज़, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर बाई 2 माइनस log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/x, और x का इंटीग्रेशन क्या था, एक्स स्क्वेयर बाई 2 और इनटू में dx। तो ये आ गया एक्स स्क्वेयर बाई 2 log x। यहाँ एक x कट गया, 1/2 बाहर आ गया और x dx। तो एक्स स्क्वेयर, वो इसका x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। फिर देख लो इसको, x log x था, एक अलजेब्रिकल है और एक लॉगरिथमिक है, तो आई लेट में l पहले आता है, तो log x को u, x को v। तो कैसे होता है इंटीग्रेशन, log x एज इट इज़, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर बाई 2 माइनस log x का क्या हो जाएगा, 1/x डिफ्रेंशिएशन, यहाँ डिफ्रेंशिएशन होता है, यहाँ इसका इंटीग्रेशन वही जो यहाँ हुआ था, दोनों की प्रोडक्ट, वो x आएगी, x का इंटीग्रेशन फिर हो जाएगा। तो समझ आ गया होगा बेटा। x log 2x, तो एक x एक log x है, किसको u लेंगे, किसको v लेंगे, सर log x को u, x को v। log 2x को पहले लिख लिया, इसको x, ठीक है, ये u हो गया, ये v हो गया। तो कैसे करेंगे, log 2x एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ x, ठीक है, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ log 2x और इंटीग्रेशन ऑफ x और इनटू dx। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2। वेरी गुड। और log 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सर 1/2x। इनटू 2 और बेटा, फिर 2x का भी किया जाता है, चेन रूल ध्यान रहना चाहिए वहाँ डिफ्रेंशिएशन में, ठीक है। जी सर। और x का इंटीग्रेशन क्या आ गया था, एक्स स्क्वेयर बाई 2, 2 से 2 कट गया, एक x कट गया, तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वेयर बाई 2 log ऑफ 2x। यहाँ पे 1/2 बाहर आ जाएगा, x dx। और ये हो गया एक्स स्क्वेयर बाई 4 प्लस c। तो अब सातवां देखो, छठा तो कर लोगे, x साइन इनवर्स x, तो किसको u लेंगे, किसको v लेंगे, बताओ बेटा। इनवर्स आई लेट में क्या होता है, आई आता है ना पहले, इनवर्स बड़ा है, तो साइन इनवर्स x को क्या लेंगे, u, और इसको क्या लेंगे, v। तो साइन इनवर्स x एज इट इज़, x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, अब लिखना ऐसे ही सीधा, साइन इनवर्स x को u लिया है, x को v लिया है, तो साइन इनवर्स x एज इट इज़, x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वेयर बाई 2। अब साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/√1 - x स्क्वेयर।
ये बात समझ में आ गई बेटा? एकता समझ में आई कि नहीं आई है? सर एक बार दोबारा बता दो सर, ये बड़ा। देखो, एक एक्स है, एक साइन इनवर्स एक्स है, तो एक्स तो हो गया अलजेब्रिकल, साइन इनवर्स एक्स का क्या हो गया? इनवर्स वाला फंक्शन। तो इनवर्स वाले को क्या लिया जी जाता है? सर। प्रेफरेंस दी जाएगी यू ये वी। तो क्या होता है? यू एज इट इज़, ये हो गया एज इट इज़, वी का इंटीग्रेशन, एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स सर। स्क्वेयर बाई 2 हो गया। फिर u का डिफ्रेंसिएशन, साइन जी इनवर्स सर। x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। 1 एक्स का माइनस एक्स। एक्स का इंटीग्रेशन यही, फिर जी प्रोडक्ट का सर। फिर इंटीग्रेशन, ठीक है। जी सर। 1/2 बाहर आ जाएगा। अब ये आ गया। अब मेन बात है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? ठीक है, वैसे तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर जहाँ भी दिखाई दे जाए तो मैंने एक्स को साइन थीटा बोल रखा है, साइन थीटा रख के हम कर सकते हैं। लेकिन ये अलजेब्रिकल में देखें, जो डिग्री बराबर होती डिवाइड करते हैं ना, उसी टाइप का है ये। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, एक जोड़ देंगे इसमें, इसे माइनस है पहले से, इसको अंदर ले लो, एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, ऐसे कर लो इसको। तो एक बार सारा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर के नीचे, और एक बार जो है 1 के नीचे। तो ये क्या हो, जैसे 2/√2 क्या हो जाता है? √2 हो जाता है ना, क्योंकि इस दो को हम क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2, एक कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? √2। तो यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अकेला है, नीचे रूट है, तो ऊपर क्या रह गया? √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? क्या होता है बेटा, बताओ? सर साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब इसका क्या होगा? 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का। वह 6 फार्मूले याद कर लिए थे? पहला क्या था? 1/x स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, क्या था इसका इंटीग्रेशन? सर 1/2 a log mod of x minus a by x plus a। बहुत बढ़िया बेटा, एकता समझ ले बेटा दोबारा इनको। पहला तो ये था, जी सर। फिर दूसरा था ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर हो। जब ये फैक्टराइजेबल, ये पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाते हैं, ये पार्शियल फ्रैक्शन से आता है ये। लेकिन मैंने पहले ही समझा दिया था इनको दूसरे तरीके से। 1/2a लॉग ऑफ, यहाँ प्लस होता है यहाँ माइनस होता है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। ये दो फार्मूले हो गए। तीसरा, जब ये जुड़ रहे हों, एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर हो, तो ये उसी का एनालॉग एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का क्या होता है? tan इनवर्स एक्स। यहाँ ए है तो 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये तीन फार्मूले समझ में आ गए? यस सर। एकता बता बेटा, ये तीनों आगे समझ में? 1/x स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ये फैक्टराइजेबल हैं, तो उनको फैक्टराइज करके हम इंटीग्रेट करते हैं।
अब याद रखना है तुमने 1/2 log ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, चाहे अब इसका इंटीग्रेशन आता हो और चाहे ना आता हो, ये डायरेक्ट याद रखने हैं। 1/a² माइनस एक्स स्क्वेयर का क्या हो जाएगा 1/2 ए प्लस एक्स, ए पी याद रखना, ए प्लस एक्स यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, इस बात का ध्यान रखना तुमने, और ए माइनस एक्स 1/x² जी प्लस सर। ए स्क्वेयर 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए। अगर ए 1 होता तो इसका tan इनवर्स एक्स ही आ जाता। ठीक है, ये 3 हो गए। जी सर। अब बाकी 6 को याद रखना सिंपल, आज मैं 3 और जोड़ रहा हूँ, और ये बाकी मैं करा भी चुका हूँ 3 और आगे। चौथा है अब इसका रूट हो नीचे, तो क्या होता है log ऑफ एक्स, log ऑफ एक्स याद रख लो, और प्लस में यही जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे थे। फिर इसका भी इंटीग्रेशन रूट वालेगा 1/रूट ऑफ, यानी कि ये दो तीनों एक्सप्रेशन थे 1/ थे, अब 1/ इनके रूट हैं, रूट a² माइनस a², ये साइन इनवर्स का एनालॉग है। 1 माइनस एक्स स्क्वेयर होता तो क्या होता साइन इनवर्स एक्स, तो इसका आंसर है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, जैसे tan इनवर्स का आया था। 6 x² प्लस a², इसका ऐसा ही है जैसा इसका था, log ऑफ x और प्लस में रूट ऑफ x² प्लस a²। ठीक है, सर एक बार 6 फॉरवर्ड करवाना। क्या बता दूं दोबारा? सर 6th फॉर्मूला। 6 ऐसा है जैसा 4th है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, कोई फ़र्क नहीं है, लोग यहाँ है लोग यहाँ है, एक्स यहाँ है एक्स यहाँ है, यहाँ प्लस एक्स, बस फ़र्क क्या रखना है रूट वालों में, ए अगर पहले है, ए अगर पहले है तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए आएगा, बाकी दोनों का आंसर एक जैसा है। यहाँ तक बात क्लियर होगी हो तो आगे चलूँ मैं। ये 6 फार्मूले समझ आ गए? यस सर। हो गए ना क्लियर? अब अगले सर। 3 को भी समझ जाओगे बहुत जल्दी, और उसके ऊपर एक एक्सरसाइज है लास्ट वाली, इसके बाद जो एक्सरसाइज आएगी, लेकिन इसमें ये यूज़ होंगे, इनको प्रूव भी करेंगे हम। क्या है, अब जैसे ये 1/ ये थे नीचे थे ना डिनोमिनेटर में, अगर इनको मैं ऊपर ले आऊँ तो क्या आएगा इंटीग्रेशन, एक तो ये बनेगा, एक क्या बनेगा a² माइनस x² बनेगा ऊपर, और एक नोमा है x² प्लस a²। पहले 3 में क्या था, ये विदाउट रूट थे तीनों, थे ना। फिर क्या था, तीनों रूट में थे लेकिन नीचे ही थे, पहले 3 में भी नीचे थे और अगले 3 में भी नीचे थे, लेकिन अब की बार ये विद रूट हैं और ऊपर हैं, न्यूमरेटर में हैं। ये डिफरेंस समझ में आ गया? पहले ये बताओ। यस सर। सर यस सर। अच्छा, अब ये ऊपर हैं तो इनका इंटीग्रेशन क्या होगा, x लिखना है अपनी तरफ से, और x² माइनस a² बाई 2, और प्लस में यहाँ इसका माइनस होता है a² बाई 2, और जब ये नीचे था log ऑफ x प्लस रूट ऑफ x² माइनस a²। ये इंटीग्रेशन होगा, इसका क्या होगा, x यूं का यूं, मतलब हर एक का यही तरीका है, x लिखोगे पहले, इसमें भी x लिखा है इसमें भी x लिखना है, और रूट ऑफ जो ये ऊपर था न्यू का न्यू, और डिवाइडेड बाई 2 प्लस a² बाई 2, इसमें माइनस आता है बाकी में प्लस आता है,
और जब ये नीचे था तब क्या था इसका साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये भी याद रह जाएंगे, अब ये भी याद रह जाएंगे। इसका क्या होगा एक्स और ये यूं का यूं प्लस ए स्क्वेयर बाई टू। और जब ये नीचे था तब क्या होता था लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। ये बात समझ में आ गई? यस सर। अपनी तरफ से क्या लगाना है, एक्स लगाना है और एक दो का, एक्स तो ऊपर और दो नीचे, और यो जिसका इंटीग्रेशन कर रहे थे वो यूं का यूं माइनस ए स्क्वेयर बाई टू और ऐड करना है। और जब ये नीचे था तब इसका इंटीग्रेशन क्या था वो हमें याद होना चाहिए, लॉग ऑफ एक्स प्लस ये। अब ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर एक्स इंटू में ये टर्म तो वही है जो पहले वाली कार्रवाई थी, प्लस ए स्क्वेयर बाई टू और साइन इनवर्स क्या हो जाएगा एक्स बाई ए जब ये नीचे था। समझ आ रही बात? और ये एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर एक्स बाई टू, ये इनको मैं प्रूव ही करूँगा कल, अब ये कैसे आए, लेकिन ये याद भी रखने हैं इसलिए लिख दिए मैंने, 9 के 9 जो है इकट्ठे याद रख लो। अब ये समझ में आ गए? बताओ बेटा। यस सर। एकता समझ में आई है? एकता मेरे ख्याल में क्लास। यस सर। मनीषा और दिव्या की तो आवाज़ सुन के मेरे को ये एकता नहीं बोल रही मेरे ख्याल में, क्या जी सर। आगे समझ में ये। अब यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूँगा, ये पता नहीं अपने आप डिसअपियर हो गया। अब आवाज़ आ रही है बेटा? आवाज़ आ रही है बेटा? यस सर। यस सर आ रही है। हाँ एक बार डिसअपियर हो। देखो अब ये जो 8वां क्वेश्चन है ना, ये 8वां, अब आवाज़ आ रही बेटा? हेलो? यस सर आ रही है। आ रही है। ये जो 8वां क्वेश्चन है ना, ये 8वां फार्मूला, ये है ना VVIP है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमें 6 नंबर दिलाएगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन जो अगला पोर्शन है हमारा, उसमें एक एक्सरसाइज इसके ऊपर बेस्ड है, एक पूरी की पूरी एक्सरसाइज इसके ऊपर है, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का जो इंटीग्रेशन है ना इसके ऊपर, इस पे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ ही जाता है। तो अब हमारा जो है ये, अब ये 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है इसका इंटीग्रेशन, तो ये वही है ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर वाला। तो क्या होगा x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई टू प्लस ए स्क्वेयर ए है आपका 1 बाई टू और साइन इनवर्स x बाई 1, ठीक है, और प्लस 1 बाई टू साइन इनवर्स x। इसको सोल्व कर लेंगे हम। वन बाई फोर एक्स, ये हो जाएगा 1/4 साइन इनवर्स एक्स, 1/2 साइन इनवर्स एक्स। इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आंसर है आपका दूसरा।
जो 1 - x² है, या ये क्वेश्चन ऐसे ही था शुरू में, तो इसको x को साइन थीटा रख के भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं बेटा। क्या हो जाएगा ये x जो है साइन स्क्वायर थीटा, dx क्या हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा ये साइन थीटा, क्योंकि 1 - साइन स्क्वायर क्या कॉस थीटा, सॉरी कॉस कट जाएगा। तो किसका इंटीग्रेट करना है हमने, साइन स्क्वायर थीटा का। साइन स्क्वायर को कैसे लिखते हैं हम, 1 - cos 2 थीटा बाई 2, बताया था ना कैसे E1 पावर को कैसे लिखना है, 1/2 डी थीटा और कॉस 2 थीटा डी थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा बाई 2, ये 1/2 साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस सी। ऐसे भी थीटा की वैल्यू वापस करते तो वो थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता, तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन हमने ये फार्मूला देर सवेर सीखना तो था ही, तो हम इसी को इस्तेमाल करेंगे आगे, रूट ऑफ 1 - x² को। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं 7-8 जितने भी कराए हैं बेटा, ये 7-8 की PDF मेरे पास होनी चाहिए। और कल बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने हैं जो फ्रीक्वेंटली एग्ज़ाम में आते हैं और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ही हैं, तो उनको जो है तुमने ध्यान से देखना है बेटा। इसमें से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है, और हर कंपटीशन एग्ज़ाम में आता है। जी सर। हाँ, चाहे कोई सा भी हो, NDA का हो, CDS का हो, कुछ भी हो, इनमें आता रहता है, ठीक है। जी सर। हाँ, तो ये करके दिखाने हैं बेटा। ओके, जी सर। थैंक यू बेटा।